राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौम्य प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि कल ही आपने पार्टी का गठन किया है, पार्टी का उद्देश्य क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या तैयारियां हैं आपकी 2 महीने बाद चुनाव में? देखिए, कुल मिलाकर के राजनीतिक परिस्थितियों वर्ष कल मुझे राजनीतिक पार्टी बनने का निर्णय लेना पड़ा। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन कर मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को तथा मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि मैंने और सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों को तो नहीं देखा। ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, माननीय पेरियार दलई सिंह यादव और शहीद जगदेव बाबू, मानवर कांशीराम साहब में से कुछ के साथ तो काम करने का मौका मिला, लेकिन बहुतेरों को नहीं देखा। लेकिन सबसे ज़्यादा मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित भी रहा, और यही कारण है कि मेरा 22 साल का समय बहुजन समाज पार्टी में गया। जो उनका एक फार्मूला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वही मेरा मंतव्य है और वही पार्टी का मुख्य आधार होगा। उसी फार्मूले पर हम इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के साथ साथ सत्ता शासन में समुचित भागीदारी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। सर, कल भी जो आपने बात की उससे पहले भी आप अपने आप को इंडिया अलायंस के नज़दीक पाते हैं। आपने कई बार जिक्र भी किया इस बात का। अगर इंडिया अलायंस में पाते हैं तो आप क्यों अलग हुए सपा से? क्यों आप कांग्रेस में नहीं चले गए? क्यों पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई आपको? क्योंकि पार्टियों में आने जाने का दौर खत्म हुआ। आज जब मेरी आवश्यकता होती है तो नेताओं का व्यवहार बहुत प्रिय होता है, और कहीं आवश्यकता खत्म हो गई तो नेताओं का व्यवहार बदल जाता है। इसलिए मैंने नई लाइन खींची है, पार्टी बनाई है कि कम से कम वैचारिक टकराहट तो नहीं होगी। इस विचारधारा पर निरंतर आगे काम करने का पर्याप्त समय मिलेगा। सबको जोड़ने और सबको अपने महापुरुषों के विचारों पर लाने के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए मैंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया। हम वैचारिक राजनीति करने के प्रति हैं। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम जहां भी रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में हमने हर जगह अपनी पहचान छोड़ी। मंत्री के रूप में हमने अपने विभाग को आसमान पर चढ़ाया। नेता विरोधी दल के रूप में हम सशक्त विरोध का भी प्रदर्शन किए हैं। लेकिन दैनिक राजनीतिक जीवन में किसी पार्टी के कोई भी नेता हो, हमारा उससे मनभेद नहीं। मतभेद हो सकता है, वैचारिक टकराहट हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं सबका सम्मान करता हूँ, किसी पार्टी का कोई भी नेता है। लेकिन प्राथमिकता हम विचारों की देते हैं। इसलिए हमने लाइन खींचा है महापुरुषों की विचारधारा पर काम करने का और इसी दिशा पर निरंतर आगे बढ़ने का। सुमित जी, कल परसों में सपा और कांग्रेस का अलायंस हो गया। 63 और 17 सीटों की बात हुई है। उसमें कहा गया है कि अपने अपने हिसाब से क्षेत्रीय दलों को वो लोग दे देंगे सीट। आप अपने आप को इंडिया अलायंस के पास मानते? अगर आप बातचीत हो भी जाती है, किसके साथ, किसके टिकट पर आप लड़ेंगे, किसके कोटे से? देखिए,
बात कोटे की नहीं है। हम्म, अगर मेरी आवश्यकता लोग समझेंगे तो जो भी देंगे वो हमें स्वीकार होगा। हम बिना शर्त इंडिया अलायंस को मजबूत करने के पेशदर हैं। सीट देते हैं तो भी, नहीं देते हैं तो भी, क्योंकि इस समय देश बेचा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, नौजवानों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, व्यापारियों को ईडी के माध्यम से लूटा जा रहा है। आज एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्तियां की जा रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से इतने मुद्दे हैं जिसको देखते हुए मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो बीजेपी को सत्ता से भी हटाना पड़ेगा। पटराना से चुनाव लड़ेंगे क्या आप, क्योंकि काम भी कर रहे थे आप, स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे? अगर बता दें यहाँ पर भी। नहीं, हमने पहले ही कह दिया, अभी लड़ने और लड़ाने का प्रश्न तब तक नहीं उठता है जब तक इंडिया अलायंस के नेताओं से कोई वार्ता नहीं हो जाती। और होगी तो कितनी सीट मांगेंगे आप? हमने पहले भी कह दिया, नो टर्म्स कंडीशन। फिर भी आप पार्टी बनाए हैं, आपके पास नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो सब ये जानते हैं कि मेरा जन्मधार क्या है, इसलिए उसके अनुरूप सम्मानजनक कुछ सीटें देंगे तो भी हाँ, और नहीं देते हैं तो भी हाँ, तब भी समर्थन करेंगे आप? स्वाभाविक रूप से।